हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, स्तंभ 1 में औषधियों को स्तंभ 2 के दिए गए उदाहरणों से सुमेल कीजिए। उचित विकल्प को भी चिन्हित कीजिए। तो बच्चों, कुछ इस प्रकार स्तंभ ए दिया हुआ है और कुछ इस प्रकार स्तंभ बी दिया हुआ है, और यहाँ पे विकल्प दिया हुआ कि कौन सा स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से किससे मिलान होता है। विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी दिया हुआ है। तो बच्चों, आओ सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, हम मुख्य अवधारणा में क्या करेंगे कि सीधा स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को हम बना लेते हैं कुछ इस प्रकार। स्तंभ स्तंभ 1 और स्तंभ 2 जिस प्रकार हमने बना लिया। अब इसमें क्या करते हैं कि औषधियों के नाम लिख लेते हैं। प्रतिजैविक, यहाँ पे ए बना लेते हैं। प्रतिजैविक ए, बी, सी और डी कुछ इस प्रकार बना लेते हैं। और यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 कुछ इस प्रकार बना लेते हैं। तो बच्चों, जो हमारा ए दिया हुआ कुछ इस प्रकार दिया, प्रतिजैविक। प्रतिजैविक। दूसरा दिया हुआ है पुतिरोधी। पुतिरोधी। तीसरा दिया हुआ है दर्द निवारक। दर्द निवारक। और चौथा दिया हुआ प्रशांतक। प्रशांतक। इस प्रकार बच्चों, ये तो स्तंभ ए में हमने भर लिया। अब स्तंभ 2 में हम भरते हैं कुछ इस प्रकार। कोडाइन। कोडाइन। दूसरा दिया है फेनेल्जिन। फेनेल्जिन। तीसरा कुछ इस प्रकार दिया हुआ है क्लोरेम फेनिकॉल। क्लोरेम फेनिकॉल। और चौथा कुछ इस प्रकार दिया हुआ है क्लोरेक्सीनॉल। क्लोरोक्सीलेनॉल। कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। बच्चों, आओ हम क्या करते हैं कि सही विकल्प का मिलान करते हैं। कुछ इस प्रकार करते हैं विकल्प का मिलान। कुछ इस प्रकार करते हैं। जो प्रतिजैविक होता है, प्रतिजैविक, इसकी जो औषधि है वो औषधि का नाम क्लोरेम फेनिकॉल है। जो प्रतिजैविक है इसका जो औषधि का नाम क्लोरेम फेनिकॉल है। जो पुतिरोधी, इसके औषधि का नाम जो है क्लोरोक्सीलेनॉल है। क्लोरोक्सीलेनॉल है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने इसको चौथे से मिलान कर दिया। और जो दर्द निवारक जो औषधि का नाम है, दर्द निवारक जो होता है, इसके जो औषधि का नाम है वो है कोडाइन। कोडाइन नाम है। और प्रशांतक जो कि डिप्रेशन में यूज किया जाता है, इसका जो दवा का नाम है फेनेल्जिन नाम है इसके दवा का नाम। तो बच्चों, इस प्रकार हमने अपना सही मिलान कर लिया। जो ए का हमने मिलान किया है, ए का वह तीसरे से किया है, तीसरे से। और हमने जो बी का मिलान किया है, बी का, वो चौथे से किया है। और सी का जो मिलान किया है हमने पहले से किया है। और डी का मिलान जो हमने किया है वो दूसरे से किया है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि पहला विकल्प हमारा गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, और हमारा जो विकल्प सही है वह सही चौथा है, क्योंकि इसमें ए को तीसरे से मिलान किया है, बी को चौथे से किया है, सी को पहले से किया है और डी को दूसरे से किया है। इस प्रकार बच्चों, हमने अपने सही उत्तर का चयन किया। आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।